Hello everyone, it's Renuka here. Welcome back to my channel Imbibe with Renuka. Guys, I came back once again with an informative video for you all. तो आप जानते ही हैं कि हम यहाँ इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ हमने जो कंटिन्यू की हुई है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही यूज़फुल है, एक्टिव पैसिव पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो और आप देखना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। सबसे पहले देखेंगे रूल फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गाइस क्या होता है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ आपको कि जहाँ अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, तो इन सभी के लिए जो यूज़ किया जाता है सेंटेंस वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम ज़्यादातर जब किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं तो सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते, बिकॉज वी नो दैट हम सेकंड पर्सन को हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो यूजुअल होता है, तो उसमें हम सब्जेक्ट को शो नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही लिया है। तो एक्टिव में जो होता है, पैसिव में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे इन, तो क्या होगा, लैट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट गिवन होगा। और अगर सब्जेक्ट गिवन नहीं है तो विदाउट सब्जेक्ट भी आ सकता है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव में, डोंट प्लक ए फ्लावर। अब यहाँ हमको सब्जेक्ट नहीं गिवन, बट यहाँ पे यूजुअल है, कॉमन सेंस है कि हम सेकंड पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। मीन्स सब्जेक्ट अगर हमको नहीं पता है तो वहाँ सब्जेक्ट यू होगा। तो पैसिव में जो बनेगा वो क्या बनेगा, हम आपको पता है एक्टिव टू पैसिव जब कन्वर्ट करते हैं तो कॉमन है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे, और जो वर्ब है वो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है इन केस ऑफ पैसिव। तो लेट ए फ्लावर नॉट बी प्लक्ड आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ लेट का यूज़ हुआ है पैसिव में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू योर टास्क। एक्टिव में हम बोलते हैं डू योर टास्क, इसी को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या बोलेंगे, लेट योर टास्क बी डन। नेक्स्ट, क्लोज द डोर। एक्टिव में हम बोलेंगे क्लोज द डोर, पैसिव में क्या होगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो आपने समझा वो इम्पेरेटिव के रूल्स थे। अब रूल है हमारा मॉडल। मॉडल्स हमारे कैन, में, माइट, कुड, शुड, ये सब हमारे मॉडल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अक्सर अपने कॉन्वर्जेशन में। तो एक्टिव में गाइस कैन का जो यूज़ होता है वो कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3 हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम ब्रीफ में याद करना चाहें, चाहे इम्पेरेटिव हो चाहे मॉडल्स हो, तो उसमें क्या यूज़ होगा, V3 यूज़ होता है, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। यू कैन डू इट, एक्टिव में है यू कैन डू इट, पैसिव में क्या होगा, इट कैन बी डन बाय यू। तो हमने यहाँ देखा कि हमने इट को फर्स्ट में ले लिया, वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, कैन वही है सेम, उसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, डन, डू का डन हो गया, और बाय यू हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। नेक्स्ट हम समझते हैं एक्टिव में क्या होगा, ही कैन नॉट डिलीवर ए स्पीच। पैसिव में क्या होगा, स्पीच कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय हिम। यहाँ हमने नॉट का एग्जाम्पल दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पे जो कि है कुड। एक्टिव में होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें भी ब्रीफ में अगर हम लर्न करना चाहें पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या होगा, बी प्लस V3, एंड ऑल अदर जो हमारे रूल्स होते हैं वो सेम रहेंगे कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। शी कुड प्ले ए गेम, एक्टिव में होगा। पैसिव में क्या होगा, ए गेम कुड बी प्लेड बाय हर। तो प्ले का क्या हो गया, प्लेड हो गया, और कुड के साथ बी यूज़ हुआ। अब हम नॉट वाला देखते हैं। कुड नॉट का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। वैभव कुड नॉट सिंग ए सॉन्ग, पैसिव, ए सॉन्ग कुड नॉट बी संग बाय वैभव। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, और कुड नॉट बी
V3 यूज़ हुआ है, हमारा सिंग की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने मॉडल लिया है शुड का कैसे यूज़ होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वेयर एज इन पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ब्रीफ में अगर हम देखें तो पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो V3 ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव है वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, पैसिव है आवर एल्डर्स शुड बी ओबेड बाय अस। तो वी जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो अस हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम शुड नॉट मॉडल को कैसे यूज़ करेंगे। एक्टिव में होता है सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वेयर इज इन पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पता चला कि कॉमन क्या होता है इन केस ऑफ पैसिव, कि हमारा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव में होगा ही शुड नॉट यूज़ बैड वर्ड्स, पैसिव में क्या होगा बैड वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड बाय हिम, ही का क्या हो गया जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया हिम हो गया। नेक्स्ट रूल देखते हैं। मॉडल क्या है मस्ट, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव में होगा वी मस्ट फॉलो द रूल्स, पैसिव में होगा रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय अस, तो वी का क्या हो गया अस हो गया, और फॉलो जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी वो फॉलोड बन गई। नेक्स्ट रूल फॉर मॉडल मस्ट नॉट के लिए एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव में क्या होगा ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। एक्टिव का क्या होगा यू मस्ट नॉट ब्रिंग एनी गैजेट, पैसिव एनी गैजेट मस्ट नॉट बी ब्रॉट बाय यू। तो यहाँ क्लियर हुआ कि B प्लस V3 हमारा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। रूल फॉर मॉडल माइट के लिए कैसे यूज़ होगा। एक्टिव में होता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ पैसिव हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो क्या होगा रूल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखते हैं अभी। एक्टिव में होगा दे माइट असिस्ट हर, पैसिव में क्या होगा शी माइट बी असिस्टेड बाय दैम, दे का क्या हो गया जब वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे गया दैम हो गया, और बी प्लस हमारा V3 सब में पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल फॉर मॉडल माइट नॉट। एक्टिव में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ पैसिव क्या होगा ऑब्जेक्ट प्लस माइट प्लस प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एस। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव में होगा सिया माइट नॉट राइट पोम्स, पैसिव में होगा पोम्स माइट नॉट बी रिटन बाय सिया। नेक्स्ट अब है हमारे रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें हम इंटेरोगेट करते हैं। तो WH वर्ड से, जैसे WH वर्ड्स कौन से होते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, वेयर, हाउ, तो इनसे जो स्टार्ट होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पहले हम उनको देखेंगे। एक्टिव में होता है WH वर्ड आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, फिर आपका सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर मेन वर्ब आती है। पैसिव में क्या हो जाएगा पैसिव में भी वैसे ही क्या रहेगा WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ मैंने सबके लिए कॉमन लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ आपको हाईलाइट नहीं किया कि वर्ब कौन सी यूज़ हुई है। अकॉर्डिंग टू टेंसेस वही सेम टेंसेस का जो मैंने पार्ट 1 में आपको रूल गाइस बताया है वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी चेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिव में होता है व्हाट डू यू लाइक, पैसिव में होगा व्हाट इज़ लाइक्ड बाय यू। तो आपको पता चला यहाँ पे सिंपल जो प्रेजेंट में है हमारा एक्टिव में व्हाट डू यू लाइक, तो वो कन्वर्ट हुआ है, तो कन्वर्ट होता है तो हमारा BV3 होता है। तो BV3 बी फॉर्म क्या होती है प्रेजेंट में इज MR होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने यहाँ पे इज को यूज़ किया है। आगे समझते हैं। एक्टिव में है व्हाट डज ही ईट, पैसिव में होगा व्हाट इज ईटन बाय हिम। नेक्स्ट है व्हाट डिड शी रीड, पैसिव में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा व्हाट वॉज रेड बाय हर। तो यहाँ पे डिड था गाइज, इसलिए हमने इसको वॉज में कन्वर्ट किया।
नेक्स्ट है हमारा एक्टिव में है व्हाट विल दे टेल, पैसिव में क्या होगा व्हाट विल बी टोल्ड बाय दैम। तो ये सिंपल फ्यूचर था तो उसको कन्वर्ट किया तो बी फॉर्म यूज़ होगी तो बी प्लस V3 यूज़ हुआ है यहाँ। नेक्स्ट है एक्टिव में है हाउ इज शी लिविंग देयर, तो आपको पता है कॉन्टिन्यूस में है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो पैसिव में कन्वर्ट किया तो हाउ इज देयर बीइंग लिव्ड बाय हर। इसीलिए जब हम कॉन्टिन्यूस को जब कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ये, तो बीइंग यूज़ होगा हमारा और यहाँ इज ही यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट एक्टिव में है हाउ वर दे लर्निंग द न्यू मैथड्स, पैसिव में होगा हाउ वर द न्यू मैथड्स बीइंग लर्न बाय दैम, ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट एक्टिव में है व्हेन हैव यू मैट योर फ्रेंड, पैसिव में है व्हेन हैव योर फ्रेंड बीन मैट बाय यू, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट एक्टिव में है व्हेन हैड ही रियलाइज्ड द मिस्टेक, पैसिव में होगा व्हेन हैड द मिस्टेक बीन रियलाइज्ड बाय हिम, ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ही हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कौन से क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस जो कि स्टार्ट किससे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, जिसके लिए मैंने H.V लिखा है यहाँ पे। और हेल्पिंग वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, डू, डज, डिड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक तो WH फैमिली से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो अब हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग देखेंगे और ये भी हमारा एक फिर से हम रिकॉल करेंगे सारे टेंसेस को, एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो एक्टिव में क्या होता है, डू, डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में हमारा इज, एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। तो अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एक्टिव में होगा डज ही इन्वाइट यू, पैसिव में होगा आर यू इन्वाइटेड बाय हिम। तो कन्वर्ट हो गया वो अकॉर्डिंग टू यू, हमने यहाँ आर यूज़ किया है और आपको पता है थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ओके तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने यहाँ यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव में है डू दे कंस्ट्रक्ट द हाउस, पैसिव में है इज द हाउस कंस्ट्रक्टेड बाय दैम। नेक्स्ट अब है रूल हमारा किसके लिए, सिंपल पास्ट के लिए। एक्टिव में इंटेरोगेटिव बनाना है हमको हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके, तो क्या बनेगा डिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एक्टिव में क्या होगा डिड नीति कट द केक, पैसिव में होगा वॉज द केक कट बाय नीति। नेक्स्ट एक्टिव में होगा डिड दे सिंग ए सॉन्ग, पैसिव में क्या होगा वॉज ए सॉन्ग संग बाय दैम। नेक्स्ट समझते हैं अब हम, ये है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस जो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो एक्टिव में होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव में होगा विल योर सिबलिंग अटेंड द पार्टी, पैसिव में होगा विल द पार्टी बी अटेंडेड बाय योर सिबलिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ हुआ, V3 यूज़ हुआ। नेक्स्ट एक्टिव में होगा विल यू राइट एन आर्टिकल, पैसिव में होगा विल एन आर्टिकल बी रिटन बाय यू। तो हमने देखा कि सभी सिंपल जो टेंसेस थे इंटेरोगेटिव में जब हमने बनाया तो V3 ब्रीफ में अगर हम याद करें पैसिव को में कन्वर्ट करने के लिए तो हम V3 करते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं जो कि है हमारा कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड। तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव में क्या है इज, एम, आर का यूज़ करेंगे या सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को ही हम वर्ब फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 में कि जब हम कॉन्टिन्यूस का अगर हम देखते हैं ब्रीफ में पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सभी कॉन्टिन्यूस को, तो बीइंग V3 हमारा यूज़ होता है एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन सेम कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव में होगा आर यू वॉशिंग क्लॉथ्स, पैसिव में होगा आर क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड बाय यू। नेक्स्ट है एक्टिव में होगा इज हरित टेकिंग लंच, पैसिव में होगा इज लंच बीइंग टेकन बाय हरित। नेक्स्ट
रूल पे चलते हैं। ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड। एक्टिव में क्या होगा, वॉज या वर होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आपने यहाँ देखा कि जो बीइंग प्लस V3 है वो कॉमन है सभी कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव में क्या होगा, वर योर फ्रेंड्स क्लीनिंग द रूम। पैसिव में क्या होगा, वॉज द रूम बीइंग क्लीन बाय योर फ्रेंड्स। अब यहाँ वॉज किसके अकॉर्डिंग लगा है, रूम के अकॉर्डिंग लगा है, और वहाँ पे वर एक्टिव में फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगा था, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव में, वॉज द गॉड ग्रेजिंग ग्रास। पैसिव में होगा, वॉज द ग्रास बीइंग ग्रेज्ड बाय द गॉड। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ये है हमारा परफेक्ट से रिलेटेड। हेयर प्रेजेंट परफेक्ट का है ये रूल, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। एक्टिव में होगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो क्या होगा, हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ जो ये हमारे परफेक्ट टेंसेस होंगे, इनमें गाइस कॉमन क्या होगा, जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कॉमन यूज़ जो होगा बीन V3 यूज़ होगा। एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एक्टिव में होगा हैव द चिल्ड्रन प्लेड ड्रेसअप। पैसिव में होगा हैज़ ड्रेसअप बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है एक्टिव में हैज़ मदर ट्रिम्ड द नेल्स। पैसिव में है हैव द नेल्स बीन ट्रिम्ड बाय मदर। अब चलते हैं पास्ट के रूल पे, पास्ट परफेक्ट। एक्टिव में क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव में होगा हैड यू कुक्ड द फूड। पैसिव में होगा हैड द फूड बीन कुक्ड बाय यू। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव में हैड द थीफ स्टॉलन हिज पर्स। पैसिव में है हैज़ हिज पर्स बीन स्टॉलन बाय थीफ। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव में क्या होगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वही ब्रीफ में अगर हम लर्न करना चाहें तो बीन V3 यूज़ होगा। दैट इज़ विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव में होगा विल शी हैव बॉट अ न्यू ड्रेस। पैसिव में होगा विल अ न्यू ड्रेस हैव बीन बॉट बाय हर। तो शी का हमारा जब ऑब्जेक्ट प्लेस पे आएगा तो हर यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल लास्ट वन। एक्टिव में क्या होगा, विल ही हैव आस्क ए क्वेश्चन। पैसिव में होगा विल ए क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड बाय हिम। तो आपने यहाँ देखा सभी हमारे रूल्स क्लियर हो रहे हैं। यहाँ दोबारा से हमने रिकॉल किया सभी टेंसेस के रूल्स को, जो एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो आई थिंक आपको पार्ट 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया है। यहाँ हमने आज इस स्लाइड में हमने क्या, इस वीडियो में हमने क्या क्लियर किया, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, इंटेरोगेटिव जो स्टार्ट होते हैं हमारे WH फैमिली से, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स से, मॉडल्स में कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम उनको कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगी। अगर आपको दोबारा ये वीडियो प्ले करके देखना चाहें पॉज करके तो अच्छे से आप और देख सकते हैं, और इसको रेगुलर रिवाइज करें इस वीडियो के थ्रू, तो आपको अच्छे से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और हमेशा के लिए आप एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो guys. Please don't forget to like, share and subscribe my channel and my video. अगर आपको एक्चुअल में ये अच्छी लगी है वीडियो तो आप ज़रूर से शेयर करिएगा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने एक्वेंटेंसेस के साथ। गाइस आई होप अच्छी लगी हो, और मैं यही चाहूँगी कि आपके लिए और बहुत यूज़फुल वीडियोस आगे मैं लेकर आऊँ इसी तरह की, जिससे आपके टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएँ। थैंक्स वंस अगेन टू ऑल माय व्यूवर्स and take care all of you. Have a great day. Stay tuned for more videos. Till then, bye bye.